जीएस हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2023 की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य। रक्षा मंत्रालय ने 2 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो ध्यान दीजिए, HAL के संबंध में सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। भारत के किस देश ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटान के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर रहेगा ब्रिटेन। 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दिल्ली में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सेशन में चैंपियनशिप कौन सा देश बनाए? तो नीदरलैंड बनाए। FIH हॉकी प्रो लीग में 22-23 में चैंपियनशिप जो जीती है वो जीती है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? कौन सी मुद्रा चलती है? संसद का नाम क्या है? ये सारी चीज़ें आपको तथ्य ध्यान में रहने चाहिए। और वहीं इस लीग में भारत चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में करीब 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है पनामा। पनामा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली संधि, जहाँ पर पनामा नहर भी है। किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार E20 पेट्रोल बेचने वाला विशेष ईंधन स्टेशन 2025 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगे? जवाब है हरदीप सिंह पुरी जी। भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा की सरकार ने। किसने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। NCC ने कैडेटों के बैंक खातों खोलने के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? NCC मतलब नेशनल क्रेडिट कोर, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए देश के कितने शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाया जाएगा? तो 10 शहरों की बात हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। और इसका नाम है वेद वन के नाम से नोएडा में भारत का पहला, तो जो भी चीज़ पहली होती है भारत में, कोई भी चीज़ पहली हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी आ रही है, कुछ अनोखी चीज़ हो रही है, कई वर्षों में पहली बार हो रही है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। इन सारे तथ्यों को आप एक अलग जगह नोट भी करते रहें ताकि इनका बार बार आप रिवीजन करते रहें। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है? तो इनका नाम है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल बांग्लादेश के बैट्समैन हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? शिव कुमार सिंह। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। NGT हमेशा परीक्षा का मोस्ट हिट टॉपिक रहता है और ये हमेशा करंट में रहता है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो जवाब है हरियाणा राज्य में। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नीरजा प्रभाकर ने। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अधिकतर पेपरों में ICAR करके दे देंगे और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो ICAR आपको पता होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा किसे हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण तथ्य है ये। कार्तिकी गोजाल्विस को। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। GS हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है।
आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2023 की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य। रक्षा मंत्रालय ने 2 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो ध्यान दीजिए, HAL के संबंध में सभी प्रकार के तथ्यों को इकट्ठा करना आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। भारत के किस देश ने हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटान के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर रहेगा ब्रिटेन। 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दिल्ली में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में कौन इससे स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सेशन में चैंपियनशिप कौन सा देश बनाए? तो नीदरलैंड बनाए। FIH हॉकी प्रो लीग में 22-23 में चैंपियनशिप जो जीती है वो जीती है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? कौन सी मुद्रा चलती है? संसद का नाम क्या है? ये सारी चीज़ें आपको तथ्य ध्यान में रहने चाहिए। और वहीं इस लीग में भारत चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में करीब 7,600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है पनामा। पनामा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली संधि, जहां पर पनामा नहर भी है। किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार E20 पेट्रोल बेचने वाला विशेष ईंधन स्टेशन 2025 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगे? जवाब है हरदीप सिंह पुरी जी। भारत ने 2028 तक सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? हरियाणा की सरकार ने। किसने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। NCC ने कैडेटों के बैंक खातों खोलने के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? NCC मतलब नेशनल क्रेडिट कोर, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए देश के कितने शहरों में ड्रोन क्लस्टर बनाया जाएगा? तो 10 शहरों की बात हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में, और इसका नाम है वेदवन। वेदवन के नाम से नोएडा में भारत का पहला, तो जो भी चीज़ पहली होती है भारत में, कोई भी चीज़ पहली हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी आ रही है, कुछ अनोखी चीज़ हो रही है, कई वर्षों में पहली बार हो रही है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। इन सारे तथ्यों को आप एक अलग जगह नोट भी करते रहें ताकि इनका बार बार आप रिवीजन करते रहें। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है? तो इनका नाम है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल बांग्लादेश के बैट्समैन हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वापस ले ली है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? शिव कुमार सिंह। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। NGT हमेशा परीक्षा का मोस्ट हिट टॉपिक रहता है और ये हमेशा करंट में रहता है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो जवाब है हरियाणा राज्य में। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नीरजा प्रभाकर ने। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अधिकतर पेपरों में ICAR करके दे देंगे और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो ICAR आपको पता होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा किसे हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण तथ्य है ये। कार्तिकी गोजाल्विस को ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।